जी, तो मैग्नेटिक रिले क्या चीज़ है इसको मैं समझाता हूँ आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ये एक स्विच है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करता है। ठीक है, एक ऐसा स्विच है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है किसी सर्किट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए। अब आगे जो स्टेटमेंट है इसको मैं अलग से एक पेज पे एक्सप्लेन करूँगा। क्या है स्टेटमेंट? इट इज़ एन इनपुट सर्किट विच वर्क विद लो करंट फॉर सेफ्टी पर्पज। व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन इट एक्टिवेट अनदर सर्किट विच वर्क विद अ हायर करंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़े तौर पे बताई गई है कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर बेवक्त वक्त जो दो सर्किट जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को अगर समझना है तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके अंदर आपको जो है एक स्टेपलर की तरह बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। ये स्टेपलर की बेस समझें और ये स्टेपलर का हेड समझें। ठीक है, इसके अंदर हम पिंस वगैरह डाल के तो स्टेपल करते हैं। ये मूवेबल होता है, आपको पता है, ये ऊपर की तरफ खुलता भी है और बंद भी होता है। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर अपने जहन में रखें स्टेपलर का। अब बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने लगा दिया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसको देखें सेपरेट वायर जा रही है। ये एक वायर है, ये इसकी बैटरी है, ये स्विच है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इसकी खासियत क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये ऊपर वाला जो हेड है उसको नीचे की तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। जैसे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होंगी, करंट फ्लो करेगा तो ये ऊपर वाले हेड को नीचे की तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखें तो ये कनेक्शन हुआ है 220 वोल्ट की वायर है, इसके साथ अटैच है। और यहाँ पे देखें कि एक गैप है। इट्स मीन के सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये करंट जो है किसी बड़ी डिवाइस को जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट करती है उसको टर्न ऑन कर देगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे दो सर्किट जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। एक सर्किट ये है और इसमें करंट जो है वो बहुत छोटा होता है, मतलब कम करंट पे ये ऑपरेट करता है। और ये जो सर्किट है ये आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट पे है। ये जो मेन तारों से हमें करंट मिलता है वो तकरीबन इतना हमें मिलता है। तो अब अगर आप मैग्नेटिक रिले को देखें तो यहाँ पे आपको दो सर्किट नज़र आ रहे हैं। एक ये सर्किट है जो कि कम करंट पे ऑपरेट कर रहा है और दूसरा सर्किट है जो कि हायर करंट के कंपोनेंट पे मुश्तमिल है और उसको कनेक्ट करवाता है। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है? यहाँ से जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन करना है करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट होंगी जिसकी वजह से ऊपर वाले हेड को ये अपनी तरफ को खींचेगा। और जैसे ही हेड नीचे की तरफ मूव होगा तो ये वाले जो हेड हैं ये वाले आपस में अटैच हो जाएंगी जिसकी वजह से ये करंट इनमें फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो एक स्विच हमने यहाँ पे ऑन किया है और दूसरा स्विच, ये भी एक स्विच ही है ना कि कभी ओपन हो रहा है कभी क्लोज। तो ये स्विच जो है हम इस स्विच को ऑन करके इस स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के अंदर यही काम किया जा रहा था। अब सवाल पैदा होता है कि यूज़ क्यों की जा रही है? जब हमने ये वाला स्विच ऑन करना है, इसको प्रेस करना है, तो हम इस डायरेक्ट इस वाले स्विच को प्रेस करके क्यों नहीं ऑन कर सकते? आखिर ये दो स्विचेस को यूज़ करने का यहाँ पे क्या वजह क्या है या क्या इसमें हासिल क्या करना चाहते हैं? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये देखें यहाँ पे करंट की वोल्टेजेस कितनी हाई है। डायरेक्ट इस स्विच के साथ अगर आप एक्सपोज होंगे तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा करंट लगने का ख़तरा है। अगर इस स्विच में कोई ख़राबी आती है तो आपको अच्छा खासा करंट लग सकता है। वहीं पे ये वाला जो स्विच है ये बिल्कुल लो करंट पे ऑपरेट कर रहा है और इससे आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा अगर कोई फॉल्ट आ भी जाता है। दूसरा, पहला तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होती है उसका फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट हायर वोल्टेज के करंट से एक्सपोज नहीं होते। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि ऑटोमेटिव मशीन्स जो हैं जिनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, हीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या ह्यूमिडिटी सेंसर, या इवन आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसका जब एक चक्कर कंप्लीट होता है, टाइमर लगा होता है, वो टाइमर जैसे ही कंप्लीट हुआ उसमें
थोड़ा सा करंट जनरेट करने की एबिलिटी पैदा की जा सकती है, तो वो करंट जो है वो जाके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करेगा और ये स्विच जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑफ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्विच इससे ऑन ही हो। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सेपरेटली यहाँ लगाने की बजाय इस जगह पे हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं और यहाँ पे अटैच कर दें इस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो ये स्विच को ओपन भी कर सकता है। ठीक है, स्विच को ओपन यानी इन दोनों को वापस सेपरेट भी कर सकता है, इन दोनों हेड्स को। तो इस तरह से हम स्विच का प्रॉपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, उसे ऑन भी कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के थ्रू। तो वॉशिंग मशीन्स के अंदर और डिफरेंट टाइमर्स वाली मशीन्स के अंदर सेंसर्स वाली, अब वहाँ पे डायरेक्ट बंदा जाके तो नहीं ना ऑन कर सकता। लेट से किसी बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगाए जाते हैं कि अगर आग वगैरह लगे तो पता चल जाए, और वो वाटर के जो शावर होते हैं वो ऑन हो जाएं। तो बेसिक वहाँ पे क्या करेंगे, सेंसर के साथ जो है मैग्नेटिक रिले लगा देंगे, वो सेंसर हल्का सा करंट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, जिसकी वजह से मेन शावर्स का जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा। तो ये इसके पीछे जो है सारा कॉन्सेप्ट है। अब हम जो है बुक से इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। एक टाइप है स्विच की जो कि वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। इट इज़ एन इनपुट सर्किट विच वर्क विद लो करंट फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, एक इसमें सर्किट जो है वो लो करंट पे ऑपरेट कर रहा होता है, और जब इसको टर्न ऑन किया जाता है तो ये एक्टिवेट कर देता है दूसरे सर्किट को जो कि हाई करंट को ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, द इनपुट सर्किट सप्लाई अ स्मॉल करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इनपुट सर्किट है जो स्मॉल करंट वाला है, वो स्मॉल करंट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को, जिससे अट्रैक्शन होगी आयरन आर्मेचर की विच इज़ पाइवटेड। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी वो ज़रा ज़्यादा इजी वाली थी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देखें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये हायर करंट के साथ जो अटैच है ना, ये वाली हमारे पास स्प्रिंगी मेटल है, और यहाँ पे इन दोनों को हमने जो है आपस में अटैच करवाना है, तो मतलब ये हायर करंट वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये बेसिक अट्रैक्ट किसको करेगा, ये एक पाइवटेड आयरन आर्मेचर है हमारे पास। पाइवट इसका ये है, यानी वो पॉइंट जहाँ से ये फिक्स्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको इस साइड को अट्रैक्ट करवाएंगे तो ये वाली साइड इसकी जो है ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो जैसे ही करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ़्लो करेगा, मैग्नेटिक होने की वजह से ये आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगी, दूसरी साइड इसकी ऊपर की तरफ जाएगी और इसको ऊपर की तरफ जो है वो उठा देगी, जिससे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और जो हायर करंट वाला सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम चेंज करके थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई गई है। आप वो वाली भी ड्रा कर दें तो गलत नहीं की जाएगी, लेकिन प्रेफर इसी को कीजिएगा। ये भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है द अदर एंड ऑफ आर्मेचर मूव अप एंड पुश द मेटल कॉन्टैक्ट टू जॉइन टुगेदर विच टर्न द हाई करंट ऑन। तो ये बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन है। आई होप सो आपको समझ आई होगी।